तो फाइनली अभी हम उस जगह पर खड़े हैं दोस्तों, जहां पर कि अगले 10 दिन के बाद में यहां पर करोड़ों श्रद्धालु इसी गंगा और यमुना जी के संगम में डुबकी लगाने आने वाले हैं। ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा क्षेत्र यमुना जी का है और बस जस्ट बगल में जब आप वहाँ वो बहुत सारी आपको नावें दिख रही होंगी। आप देख सकते हैं बीच नदी के में बहुत सारी यहाँ पर नाव दिख रही है और कुछ झंडे भी दिख रहे होंगे। हालांकि यहाँ पर कोहरा बहुत ज़्यादा है, विजिबिलिटी थोड़ी आपको कम दिख रही होगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि सामने जो बीच नदी में बहुत सारी जो नावें दिख रही हैं वो संगम क्षेत्र है। वहाँ पर में 3 नदियों का संगम होता है, गंगा और यमुना का। सरस्वती नदी ऐसा माना जाता है कि वो अदृश्य है, वह दिखाई नहीं देती हैं, पर ऐसा माना जाता है कि वह पाताल लोक के नीचे बहती हैं और यहाँ पर तीनों नदियों का संगम जो है वह होता है। इसके अलावा हम बात करें तो देखें यहाँ पर 5000 से भी ज़्यादा बोटें यहाँ संगम तट पर में मौजूद होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर में NDRF की टीमें भी मौजूद होती हैं और जितने भी यात्रीगण इस नाव में यात्रा करते हैं हर एक सवारी को लाइफ जैकेट दी जाती है। बिना लाइफ जैकेट के यहाँ पर आपको नाव में नहीं बिठाया जाएगा। और मैं यहाँ के बारे में बात करूँ तो आइए दीपक जी मेरे साथ। आप ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको जितने भी ये खंभे दिखाई दे रहे हैं ये अनगिनत खंभे हैं और सभी खंभों में यहाँ पर में लाइटिंग की भरपूर व्यवस्था की गई है और हर एक खंभे में यहाँ पर में अभी एक नंबर चिपकाया जाएगा। हर एक खंभे का अपना अलग अलग नंबर होगा, जो सीरियल नंबर से यहाँ पर हजारों ये पॉल नंबर करके यहाँ पर में मेंशन हुआ रहता है। और जिससे इसलिए क्योंकि अगर यहाँ पर बहुत सारे भीड़ भाड़ में लोग आते हैं तो वो अपने परिजनों को ये संदेश दे सके कि अभी मैं इतने नंबर खंभे पर हूँ, या उन्हें इतनी भीड़ होती है दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि आप अपनी जिस जगह से आप अपने सामान रखोगे और डुबकी यमुना जी या गंगा जी में लगाओगे तो उसके बाद में आप वापस अपने स्थान पर नहीं आ पाओगे, इतनी भीड़ होती है। पता चलेगा आप 1 किलोमीटर दूर जाकर निकलोगे उधर में। तो इसके लिए यहाँ पर में पॉल पे सारी व्यवस्थाएं अभी करी जाएंगी। मकर संक्रांति के साथ में ही पहला स्नान के साथ महाकुंभ की शुरुआत की जाएगी। तो हर एक यहाँ पर में जितने भी आप पॉल देख रहे हैं ना, ये खंभे इसीलिए लगाए, खंभों पर में नंबर इसीलिए लगाए जाते हैं क्योंकि लोग गुम ना हो। इसके अलावा दीपक जी दिखाइए, ये जो आप नदी के उस पार थोड़ी बहुत आपको दिख रही होगी धुंधली, क्योंकि कोहरे होने की वजह से मैंने आपको बताया कि थोड़ी कम यहाँ पर में विजिबिलिटी है, लेकिन ये जो आप नदी के उस पार देख रहे हैं ये अरैल घाट है, अरैल का क्षेत्र है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको सैकड़ों हजारों बोट्स दिखेंगी गंगा और यमुना जी में तैरती हुई। तो इसका अपना एक अलग ही लुत्फ है। बाकी मैं यही कहूँगा आप सभी से दोस्तों कि आप जब भी इस कुंभ क्षेत्र में आए तो खासकर अपने परिवारजन का और आप अपने बच्चों और बूढ़ों का खास करके ख्याल रखें। अभी हम उपस्थित हैं संगम नगरी क्षेत्र में और ये जो तमाम इलाका आप देख पा रहे हैं ये पूरे कुंभ को, महाकुंभ को लेकर के ये तैयारियां की जा रही हैं सरकार के द्वारा में। और अभी जो आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं जैसा कि ये पूरा का पूरा यहाँ पर खोया पाया वाला कैंप बना हुआ है और ऐसे ऐसे पूरे संगम जो क्षेत्र है 14 ऐसे ऐसे सेंटर्स आपको मिल जाएंगे, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर करोड़ों भक्त जो है वह स्नान के लिए आते हैं। एक अनुमान के अनुसार में 14 से 15 करोड़ तक यहाँ पर में भक्त पहुँचते हैं डुबकी लगाने के लिए गंगा और यमुना मैया की। तो ऐसे में लाजमी सी बात है कि कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो भीड़ में अपने परिवार से बिछड़ जाते हैं। तो ये खोया पाया सेंटर बस इसीलिए बनाया गया है कि अगर आपका परिवार बिछड़ जाए तो आप यहाँ पर आकर के मदद ले सकते हैं। और अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूँ तो यह बिल्कुल आप जो 14 रत्न द्वार है बिल्कुल उसके बगल में ही स्थित है, 10 कदम की दूरी पर। ये जो खोया पाया सेंटर आप देख रहे हैं ये खास करके छोटे बच्चों, नाबालिग बच्चों के लिए खास करके बनाया गया है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे छोटे बच्चे होते हैं जो कि अपने नाम पता नहीं बता पाते, अपने पेरेंट्स का अपना घर नहीं बता पाते। तो यहाँ पर मैं डिजिटली उनके थंब से मशीन के द्वारा में उनके आधार कार्ड और उनकी पूरी जो डिटेल्स है वह पता कर ली जाती है और उसके बाद उनके परिजनों से उस बच्चे को मिलाने में मदद मिलती है। और ये 14 जो मैंने आपको बताया कि ऐसे खोया पाया सेंटर हैं,
तो ये आपको पहला सेंटर मिलेगा यहाँ पर में। ऐसे ऐसे 13 और बाकी पूरे ये कुंभ क्षेत्र में, संगम क्षेत्र में बसे हुए हैं। आप कहीं से भी और इस जो सुविधा है इसका लुत्फ उठा सकते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि बिल्कुल हम संगम तट के किनारे खड़े हैं और यहाँ पर मैं डिफरेंट टाइप के ये बड़े से साइन बोर्ड पर में आपको बारकोड दिख रहा होगा। यहाँ पर जब आप ध्यान से देखेंगे तो ये पहला बारकोड कुंभ एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाता है। अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन से किसी प्रकार की कोई मदद चाहिए तो आपको ये बारकोड उन तक पहुँचाने में मदद करेगा। इसके अलावा अगर कोई इमरजेंसी आपको है तो वैसे कंडीशन में ये बारकोड की सहायता लेकर के आपको यहाँ की जो प्रशासन है या जो यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता है वो बिल्कुल आपके समक्ष खड़े होंगे। इसके अलावा ये जो आप तीसरे प्रकार के बारकोड देख रहे हैं ये होटल एंड फूडिंग के लिए है। यहाँ पर में बिल्कुल एक्स्ट्रा जो चार्ज होती है या किसी प्रकार की अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप इस बारकोड का इस्तेमाल करके और आप आसानी से प्रयागराज में कहाँ कहाँ पर में होटल्स हैं, कहाँ पर में अच्छी फूड की फैसिलिटीज़ है वो आप जान सकते हैं। ये चौथा बारकोड जब आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा में कौन कौन सी अचीवमेंट्स जो होती हैं, उपलब्धियां जो होती हैं वो यहाँ पर में पाई गई हैं, उसके बारे में पूरा का पूरा ये बारकोड आपको जानकारी देगा। इसके अलावा कुंभ सहायक चैट बोर्ड जो यहाँ पर में सामने देख रहे हैं ये QR कोड व्हाट्सएप का है। इस जैसे ही आप इसको स्कैन करेंगे तो आप व्हाट्सएप वाले पेज पर जाएंगे और आप किसी भी प्रकार की कोई भी जब आपको जानकारी चाहिए तो आप वहाँ से चैट बॉक्स के जरिए भी आप बारकोड है वहाँ से आप सहायता ले सकते हैं। और नेक्स्ट चीज़ आप ये देखिए, आप अभी मेरे बैकग्राउंड में देख पा रहे होंगे यहाँ पर में सैकड़ों की संख्या में ये चेंजिंग रूम बनाया गया है। ये अभी जस्ट आप मेरे बगल में देख सकते हैं, यहाँ पर भी ये लगी हुई है ताकि जब श्रद्धालु खासकर जब महिलाएं यहाँ पर में कुंभ स्नान के लिए आएँ तो उनको चेंजिंग की कोई दिक्कत ना हो। पर में ऐसी एक दो नहीं, आप अगर देखोगे नज़र जहाँ तक दौड़ाओगे, जहाँ तक में ये संगम क्षेत्र है वहाँ पर में आपको ये चेंजिंग रूम की फैसिलिटीज़ दिखेगी और ये काफ़ी बढ़िया है कि कितनी भी भीड़ हो जाए यहाँ पर में लोगों को दिक्कत नहीं होने वाली। तो भाई देखिए ये हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल यमुना नदी के पास में और कुछ ही दूर आगे जाकर करके यहाँ पे गंगा जी भी मिलती हैं और ये पूरा बिल्कुल हम लोग जो संगम है ना उसके बेहद करीब हैं। आपको ये नदी में पानी भी दिख रहा होगा। चूँकि नदी वाला क्षेत्र है तो बालू ज़्यादा हो जाता है यहाँ पर में, इसलिए लगातार यहाँ पे में ट्रैक्टर के द्वारा में पानी का छिड़काव किया जा रहा है कि धूल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ना उड़े, है ना। इसलिए जो है यहाँ पर में पानी का छिड़काव लगातार किया जा रहा है क्योंकि लोगों को कोई असुविधा ना हो इससे। क्योंकि आप देख सकते हैं जस्ट बगल में यहाँ पर नदी है और यहाँ पर बहुत सारे रेत और मिट्टी जो है वह दिख पा रहे होंगे। तो बस उसी के लिए ये छोटी सी कोशिश है कि यात्रियों को कोई असुविधा ना हो। और इसके साथ ही आप देखिए हमारे पीछे में ये यहाँ पर में टॉयलेट की फैसिलिटीज़ भी जो है वो उपलब्ध है और अनुमानित मैं आपको बताऊं कि लगभग 10,000 से ज़्यादा इस प्रकार के टॉयलेट जो है उनकी व्यवस्थाएं मौजूद हैं। और न कि सिर्फ मौजूद हैं बल्कि आप देखिए निरंतर इनकी सफाई चल रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सफाई कर्मी लगातार जो है वो वॉशरूम को साफ कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपको गंदगी बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली। और वैसे भैया गंदगी फैलाने वाले हम आम जनता ही होते हैं। बाकी यहाँ के जो सफाई कर्मी होते हैं उनकी तरफ से पूरी कोशिश है कि आपको यहाँ आने वाले जो भी श्रद्धालु हैं उनको गंदगी ना मिले। और 10,000 से ज़्यादा, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, 10,000 से ज़्यादा पूरे संगम क्षेत्र में इस प्रकार के टॉयलेट की व्यवस्था कुंभ मेला के दौरान में की गई है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए ये कलर का भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये जो ब्लू कलर का देख रहे हैं ये पुरुषों के लिए शौचालय है और ये जो पिंक होती है वो महिलाओं के लिए। और अभी हम मौजूद हैं संगम क्षेत्र के ओर में, ये पक्के घाट की तरफ में आए हैं अभी हम लोग। बहुत सारे कच्चे और पक्के घाट भी है। वो जो आपने अभी पीछे देखा वो पूरा का पूरा कच्चा घाट था और ये जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल नव निर्माण किया गया है। आइए दीपक जी दिखाइए। यहाँ पर में बिल्कुल घाट बनाए गए हैं सीढ़ियों के द्वारा में, देखिए। और सबसे कमाल की बात है कि मैं आपको थोड़ा पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ। आइए, इन घाटों की जो सीढ़ियाँ हैं उनको इतने अलग अलग कलरफुल तरीके से इनकी पेंटिंग की गई है कि ये अपने आप में बहुत शानदार लग रहे हैं दिखने में। और खास करके रात के समय में जो इनकी शोभा है वो लाइटिंग में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये देखिए कितना कलरफुल लग रहा है, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इसके साथ ही में आप यहाँ ये घाट की ओर अगर आएँ तो कुछ पक्के घाट का निर्माण मैंने बताया किया गया है। ये फ़िलहाल जो अभी पानी देख रहे हैं ये यमुना जी हैं। ये देखिए ये फ़िलहाल जय यमुना मैया, ये यमुना जी हैं
और जब आप उस ओर जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको अभी पीछे वाले क्लिप में दिखाया, वहाँ पर में तीनों नदियों की संगम होती है। ये यमुना जी जा रही हैं, उधर से जो है वो गंगा जी आती हैं, और ये सामने देखिए अकबर का किला है। अभी हम लोग वहाँ पर पास चल करके आपको वहाँ के बारे में बताते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि कुछ इलेक्ट्रिक बोट्स हैं जो कि खास करके एनडीआरएफ की टीम जो होती है उनके लिए इसको तैयार किया गया है, क्योंकि जब कोई हादसा हो या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि जो पूरे जो भीड़ का निगरानी होता है वो एनडीआरएफ की टीम इसी जो इलेक्ट्रिक बोट है उस पर सवार होकर के और पूरा जो है उसको देखभाल करती हैं। और दीपक जी थोड़ा यहाँ आइए, ये देखिए आप मैं अभी आपको बता रहा था ना कि 5000, मेरे को लगता है भाई साहब उससे भी ज़्यादा यहाँ पर में बोट्स हैं। आप देखो कितना ज़्यादा बोट यहाँ पर में खड़ी है। और जस्ट बोट के आप ऊपर में देखो, ये है अकबर का किला। इसको अकबर ने बनाया था, लेकिन अभी के टाइम पर ये एक आर्मी का हब है। यहाँ पर में पूरा आर्मी का हेड क्वार्टर है, यहाँ पे आर्मी कंट्रोल करती है। और लेकिन एक ज़माने में ये अकबर ने इनको बिल्ड किया था, अकबर के द्वारा में इस किले को बनाया गया था। इस फोर्ट के अंदर में आर्मी के हब के अलावा आपको पातालपुरी, अक्षयवट, सरस्वती कूप मौजूद है, जो कि बहुत ही अच्छा घूमने लायक वो भी जगह है। ऐसा माना जाता है कि सरस्वती नदी उसी अंदर में प्लेस है ना, उसके नीचे से होकर के बहती है। अभी हम लोग वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। ये संगम क्षेत्र इतना बड़ा है। हम लोग अभी हनुमान जी के मंदिर जो हैं, लेटे हनुमान जी, वहाँ पर विजिट करेंगे। तो अब इसी के साथ में जस्ट यहाँ पर संगम जो क्षेत्र है बिल्कुल तट पर ही यहाँ पर बड़े हनुमान जी की, जो लेटे हनुमान जी की मूर्ति है, उनकी मंदिर है। और साथ में ही अकबर का किला भी यहाँ पर उपस्थित है। तो चलिए आपको दिखाते हैं दोनों चीज़ें कि कैसा नज़ारा है वहाँ का। इसके अलावा देखिए कि नेटवर्क आपका साथ बीच भीड़ में ना छोड़ दे, उसके लिए ये तत्कालिक रूप से इसको रिसेंटली जो है ना टावर को बिठाया जा रहा है, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, आपको नेटवर्क जो है वह मिलता रहे। ये देखिए यहाँ पे लगातार कर्मी काम कर रहे हैं ताकि मकर संक्रांति के पहले में ये सारे काम पूरे हो जाएं। यहाँ पर में बांस के द्वारा में बनाई गई है। आइए दीपक जी थोड़ा दिखाइए पास से। ये इसलिए ऐसा बनाया गया है क्योंकि आप आमतौर पे काशी विश्वनाथ या बड़े मंदिरों में देखते होंगे कि जब भीड़ ज़्यादा बढ़ जाती है लोगों की, तो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए और सुचारू रूप से चलाने के लिए इस मेला को रो के जरिए में बारी बारी से लाइनों को होकर के गुजरना पड़ता है। और मैं पुनः आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर भी आप देखिए कि लगातार ये इन टॉयलेट्स में सफाई जारी है। यहाँ पर में सफाई कर्मी सफाई कर रहे हैं, पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। और ये देखिए, ये दूसरा इंटरनेट के लिए यहाँ पर देखिए दूसरा टावर यहाँ पर लगाया जा रहा है। हर एक कुछ ही कदम की दूरी पर, मैंने जस्ट अभी आपको लगभग 100 से 200 मीटर की दूरी पर में एक इंटरनेट का इस प्रकार का देखा था टावर, फिर से यहाँ पर में एक लगाया जा रहा है। मतलब पूरी सरकार की कोशिश है यात्रियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। यहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर मैं बहुत सारे संगम क्षेत्र में ऐसे भी संस्था हैं, बहुत सारे ऐसे भंडारे भी यहाँ पर में लोगों के लिए चलाए जा रहे हैं, वो भी निःशुल्क रूप से पूरी तरीके से। ओम नमः शिवाय करके एक भंडारा चलता है, वो आप बिल्कुल जो शास्त्री पुल है वहाँ पर में भी, और तमाम तरीके की बहुत सारे भंडारा यहाँ पर में या लंगर तरीके से कह सकते हैं कि मुफ्त में ज़रूरतमंद लोग आकर के यहाँ पे खाना खा सकते हैं। 23,000 पुलिसकर्मी पूरे कुंभ क्षेत्र में आपको दिखाई देंगे निगरानी करते हुए। पूरे चकाचौंध व्यवस्था होगी, किसी प्रकार की कोई प्रशासन से चूक नहीं होगी। आप जहां देखेंगे चारों तरफ में प्रशासन जो है, ये देखिए बहुत सारे अभी प्रशासनिक अधिकारी लोग बैठ करके यहाँ पर में गुफ्तगू कर रहे हैं। और ये देखिए हमारे पीछे में एक बहुत ही अच्छा साइन बोर्ड दिखा है दोस्तों। ये प्रयागराज मेला प्राधिकरण द्वारा निर्धारित विभिन्न घाटों से चलने वाली नावों की प्रति व्यक्ति किराया सूची यहाँ पर दिया गया है। 14 अलग अलग स्थान यहाँ पर बताए गए हैं और सबका किराया प्रति व्यक्ति फिक्स है। इससे ज़्यादा कोई भी नाव चालक आपसे ज़्यादा पैसा नहीं ले सकता और ऐसा करने पर उसे दंडात्मक कार्रवाई भी उस पर की जाएगी। इसलिए ये पूरी की पूरी अलग अलग क्षेत्रों से आपको बलुआ घाट से संगम, गौ घाट से संगम और संगम से अलग अलग घाट और अलग अलग जगहों पर जाने के लिए जो होते हैं किराया सूची यहाँ पर में मेंशन की गई है ताकि आपको कोई असुविधा ना हो। दोस्तों, वैसे तो आपने वीर हनुमान जी की भारत में बहुत सारी मंदिर देखे होंगे,
पर अभी संगम नगरी में, इनफैक्ट कि संगम क्षेत्र में हम लोग हनुमान जी के एक ऐसे मंदिर प्रांगण में स्थित हैं जहां पर हनुमान जी विश्राम की अवस्था में हैं। यहाँ पर आप वीर हनुमान जी को लेटे हुए मुद्रा में पाएंगे। अभी जो आप हमारे पीछे बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा कुंभ के लिए ये तैयारियां की जा रही हैं। मैंने आपको पीछे भी एक जो कतार बद्ध तरीके से लोगों के लिए बांस की जो रोज बनाए जा रहे थे वो दिखाए थे। और ये जो क्षेत्र है ये पूरे यहाँ पर लोगों के द्वारा में बनाया गया है, ताकि जाहिर सी बात है कि जब लोग संगम में डुबकी लगाने आएंगे तो वीर हनुमान जी के दर्शन करने भी अवश्य आएंगे। तो हनुमान जी के दर्शन में बहुत ज्यादा भीड़ ना हो, बस इसलिए ये सरकार के द्वारा में पूरी की पूरी व्यवस्था की गई है कि लोग लाइनबद्ध तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से हनुमान जी के दर्शन कर सकें। साथ ही साथ आपको पूरे कुंभ क्षेत्र में ये जो वाटर की सुविधा है वो भी आपको मिल जाएगी। ये उत्तर प्रदेश जल निगम के द्वारा में पूरी व्यवस्था की गई है पानी की। आप यहाँ पर में ये जो ग्रीन बटन है उसको दबा करके और अपनी यूटेंसिल से आप बोतल वगैरह इसमें नीचे रख करके आप पानी का यूज़ कर सकते हो। यहाँ से आप 1 रुपये का सिक्का यूज़ करके या फिर आप पेटीएम का भी यहाँ पर ऑप्शन है यूज़ करके, उसके बाद में इस ग्रीन बटन के ज़रिए आप पानी का यूज कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है, जब कुंभ स्टार्ट होगा मकर संक्रांति से तब ये सारी सुविधाएं जो हैं वो एक्टिव हो जाएंगी। अभी जो आप हमारे पीछे द्वार देख रहे हैं दोस्तों, ये द्वार 14 रत्न द्वार कहा जाता है। और इस द्वार की बनाने के पीछे में ये उद्देश्य है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसके दौरान 14 अलग अलग प्रकार के रत्नों की उत्पत्ति हुई थी, जिसमें से पहला रत्न जो विष था वो निकला था, जिसे कि महादेव ने उसका पान किया था। तो उस प्रकार से और बाकी के जो 13 रत्न हैं वह इस द्वार में आप देख सकते हैं कि इंडिकेशन के जरिए में यहाँ पर बताया गया है कि वह कौन कौन से रत्न थे, और उसी के नाम पर इस द्वार का नाम पड़ा 14 रत्न द्वार। और ये बिल्कुल जब आप संगम क्षेत्र के लिए जैसे ही ढलेंगे, नदी क्षेत्र में जैसे ही आप मेन रोड से उतरेंगे तो आपको ये द्वार सबसे पहले दिख जाएगा। और इस ओर बाईं ओर, इस द्वार के बाईं ओर जब आप देखेंगे, थोड़ा जूम करके दिखाइएगा दीपक जी, ये शास्त्री ब्रिज है। ये इस ब्रिज के जब आप दाहिने चले जाओगे तो वाराणसी चली जाती है ये रोड, और जब इसके बाएं तो ये फिर ये अपना प्रयागराज का जो शहर है वहाँ को जोड़ती है। तो ये शास्त्री ब्रिज कहलाता है। और इसी शास्त्री ब्रिज के नीचे में ये 14 रत्न कथा द्वार है। यहाँ पर से कुंभ की जो पूरी की पूरी प्रांगण है वह शुरू होती है। मैं आज के पूरे इस ट्रिप के लिए मैं दीपक जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू दीपक जी। थैंक यू आलोक जी। और मैं इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और यहाँ इस कुंभ नगरी के बारे में मैंने आपको जो भी जानकारियाँ बताई इस वीडियो में, ये मुझे नहीं पता था। ये सारी जानकारियाँ दीपक जी ने मुझे दी और इनके द्वारा कही गई बातों को ही मैंने अपने शब्दों में वीडियो में कह डाला। ये बहुत अच्छे तरीके से गाइड करेंगे। जब आप कभी कुंभ आएँ और किसी प्रकार की कोई ज़रूरत हो तो आप इनके कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करें। आपको पूरे संपूर्ण कुंभ में आपको ये अच्छे तरीके से आपको घुमा देंगे, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। और आज के हम इस महाकुंभ के यात्रा को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी लोगों को राधे राधे। थैंक्स फॉर योर टाइम।